Welcome students. Today we are going to start lecture number 9 which is about natural and whole numbers. Last time आपने क्या किया था, आपको मैंने नेचुरल और होल नंबर्स के बारे में बताया था कि नेचुरल और होल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. उसके बाद जो होल नंबर्स होते हैं, जब हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं. तो आज आपने क्या पढ़ना है, आज आपने मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है. डेसिमल सिस्टम, फेस वैल्यूज़ के बारे में आपने देखना है एंड प्लेस वैल्यूज़ के बारे में. अब यहाँ पे आपने प्लेस वैल्यू को, आप कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल सिस्टम है या प्लेस वैल्यू है ये कुछ बच्चों को पता होगा, नहीं होगा. अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं डेसिमल सिस्टम किसको बोलते हैं. डेसिमल सिस्टम देखें स्टूडेंट्स, डेसिमल का मतलब होता है टेंथ. ठीक है, क्या मतलब होता है, टेंथ. अब डेसिमल हमारे पास ये आ जाता है, कोई जो हमारे पास आती है वैल्यूज़ होती हैं उसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट मतलब इस तरीके से आता है 4 2 6. ठीक है, मैं पॉइंट लगा देती हूँ, उसके बाद 7 लिखती हूँ. तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट डेसिमल का है ये किसको शो कर रहा होता है कि ये टेंथ है. ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मतलब एक तो प्लेस वैल्यू होती है ना, जिसमें आपने एक अमाउंट दी होती है, उसमें आपने नंबर की पोजीशन बतानी होती है. लेकिन ये प्लेस वैल्यू में आपने क्या करना होता है, प्लेस वैल्यू में आपने ये देखिए जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, मैं कहूँगी 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी. मतलब खुद एक नंबर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी फेस वैल्यू होगी. अब यहाँ पे मैं कहती हूँ 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो वो क्या होगी, एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है वो क्या है, 9 है. आपने इसमें पोजीशन नहीं देखनी है, आपने जस्ट नंबर को देखना है. ठीक है, जो भी नंबर है वो उस नंबर की क्या होगी, प्लेस वैल्यू. दोबारा सुन लें, ये जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू उसको बोलते हैं, ये हमारे पास अमाउंट है, इसमें डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं. अब ये जितने भी नंबर्स हैं वो एक अपना ही क्या है, एक फेस वैल्यू. मतलब 4 की फेस वैल्यू क्या है, 4. ठीक है, इसमें हम पोजीशन नहीं बताते हैं, इसमें जस्ट हम नंबर बताते हैं. अब देखिए यहाँ पे 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 है. मतलब आपने नंबर ही बताना है कि कौन सा नंबर है. उसके बाद हमारे पास आता है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू मतलब आपके पास है, जैसे हमारे पास पाकिस्तान सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है. इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे पढ़ते हैं किसी भी अमाउंट को, ये हमारे पास होता है यूनिट, फिर आपके पास आता है टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद 1000 का बुक स्टार्ट हो जाएगा, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड फिर आपके पास मिलियन का आता है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन एंड लास्ट वन इज़ बिलियन. तो ये हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम. अब हमारे पास ये जो हमारे पास वंस का बॉक्स है, फिर आपके पास आता है थाउजेंड्स का, फिर आपके पास आता है मिलियन का, फिर आपके पास आता है किसका, बिलियन का. लेकिन पाकिस्तान सिस्टम में क्या होता है, आपके पास क्या है, यूनिट है, वंस है, फिर हंड्रेड्स है, फिर 1000 है, 10,000 आता है, उसके बाद क्या आता है, लाख, फिर 10 लाख आता है, उसके बाद फिर आपके पास आता है करोड़, 10 करोड़ एंड देन अरब. ये होता है पाकिस्तानी सिस्टम. लेकिन आप मोस्टली क्या पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में आप अमाउंट पढ़ते हैं. अब प्लेस वैल्यू मैंने आपको बतानी थी, प्लेस वैल्यू क्या है. जैसे आप देखें ये हमारे पास वंस का बॉक्स है, ये थाउजेंड्स का होता है, और ये क्या है, मिलियन, फिर आता है बिलियन. ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कहती हूँ कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब आपने 6 की पोजीशन बतानी है इस नंबर में कि 6 की पोजीशन क्या है इंटरनेशनल सिस्टम में. तो आप कैसे देखोगे, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन. तो यहाँ पे 6 पे क्या आ रहा है, 10 मिलियन. तो जो 10 मिलियन है वो 6 की क्या है, प्लेस वैल्यू है. ठीक है, प्लेस वैल्यू हम किसको कहते हैं, किसी भी अमाउंट में नंबर की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1B. फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ब्लैंक इसकी क्या है, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की एंड मल्टीप्लिकेशन की. ठीक है, अब आपके पास जो एडिशन की है, मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है
और सेकंड वैल्यू होती है, उनकी जस्ट हम क्या करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे, मतलब वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे, जस्ट उनकी प्लेस चेंज करेंगे। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ब्लैंक आप देखें, 512 प्लस 205 इक्वल्स टू डैश प्लस 512। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ये 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास इनमें से एक वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है और एक मिसिंग है, मतलब यहाँ पे 512 यहाँ पे था, यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे आ गया। इट मीन्स क्या, ये 205 की क्या हुई है, प्लेस चेंज हुई है। तो आपने एज इट इज इस तरीके से लिख देना है 205। तो आप मिसिंग जो वैल्यू थी वो कौन सी थी, 205। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 5430 प्लस 0। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि 0 को किसी भी नंबर में आप ऐड करते हो तो अगेन आपके पास वही नंबर आता है जिसमें आपने एडिशन की होती है 0 की, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 5430 में 0 को ऐड करोगे तो ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एज इट इज इसको ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट, अब आपके पास आती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। आपने याद भी रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ पे अप्लाई होती है, वो एडिशन पे अप्लाई हो सकती है। एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली, ठीक है। 3 वैल्यूज़ कैसी होती है, एक हमारे पास बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखी होती है और 2 ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके बाद प्लेस चेंज होती है जस्ट जैसे आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होती है। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो अंदर बाद में ब्रैकेट आई थी, अब पहले ब्रैकेट आएगी, जो लास्ट वाला वैल्यू है वो लास्ट पे रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आपने प्लेस चेंज करनी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 54 प्लस ब्रैकेट 36 प्लस 40 ब्रैकेट क्लोज। अब आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सी वैल्यू मिस है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखना है 54 भी है 40 भी है, तो आपके पास जो मिसिंग वैल्यू है वो कौन सी है, 36। तो आपने 36 यहाँ पे पुट कर देना। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन। मतलब सम का मतलब होता है कि आपने ऐड करना है कोई से भी 2 इवन नंबर्स को। 2 इवन नंबर्स हम ले लेते हैं, कोई से भी इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। इवन नंबर्स मतलब 2 प्लस 2, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। आप देख सकते हैं कि ये भी आपके पास इवन में है, ये भी इवन है, और जो आंसर आया है वो भी इवन है। तो क्या साबित होता है कि जब आप किसी भी 2 नंबर इवन नंबर्स को या 3 इवन नंबर्स को ऐड करते हो तो जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है, इवन में होता है। तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ 2 ऑड होल नंबर्स इज ऑड। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो ऑड नंबर्स हैं उनका जो आंसर आए वो हमेशा ऑड में ही हो, नो, वो इवन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास स्टेटमेंट हुई, फॉल्स। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स इज इवन। कभी आपने देखा है कि एक आपके पास ऑड नंबर है और एक आपके पास इवन नंबर है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, एक हमारे पास ऑड है 1 और एक हम ले लेते हैं इवन, तो क्या इनका आंसर हमेशा इवन में आएगा, देखते हैं। 2 and 1 3, ये तो ऑड में आ गया, तो क्या मतलब इसका कि स्टेटमेंट भी फॉल्स है। कभी भी हमेशा नहीं हो सकता, हो भी सकता है कि ऑड और इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर इवन में आए, नो, ये ऑड में भी आ सकता है, ये इवन में भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब आपको पता है कि लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है हमारे पास काउंटिंग में, वो 9 है, ठीक है। तो 3 डिजिट कौन सा हो गया, वो 999। अब स्मॉलेस्ट हमारे पास जो नंबर है वो कौन से हैं, वो अगर 2 डिजिट देखें तो वो 10 है, और उसके बाद हमारे पास 3 डिजिट नंबर आए तो वो 100 है। तो आपने क्या करना है, 999 में से
100 को क्या कर देना है, माइनस करना है, ठीक है, और आंसर आपके पास जो आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में आपने 0 माइनस किया 9, अगेन 9 में से आपने 1 माइनस किया 8, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 899। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने 0 को किसी भी वैल्यू में ऐड करना होता है या माइनस करना होता है, अगेन वही आंसर आता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, आपने बताना है कि ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपने बतानी, स्टेटमेंट लिखी हुई है 8 - 4 - 2 = 8 - 4 - 2। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? तो आपने क्या करना है, सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो सॉल्व करने का है। हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, और आपको पता है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 में से 2 माइनस हो रहा है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। इस साइड पे देखते हैं, 8 में से आपने 4 को माइनस किया, आंसर क्या आया 4 - 2। ठीक है, अब आपके पास 2 वैल्यूज रह गई हैं। 8 में से आपने 2 माइनस किया, क्या आ जाएगा आपके पास 6, और 4 में से आपने 2 माइनस किया तो आपके पास क्या आएगा आंसर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों आंसर जो है वो डिफरेंट है, तो क्या इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास आती है 10 - 6 - 4। इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है और बाद में आपने दोनों का आंसर मैच करना है। अगर तो सेम आंसर हुआ तो ये स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी। चलें सॉल्व करते हैं। 10 - 6 में से आपने 4 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ से आपने 10 में से 6 को माइनस किया 4 + 4 आ गया। 10 में से आपने 2 को माइनस किया 8, एंड 4 × 4 कितना हो गया 8। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर जो है वो सेम है। 8 ये भी आ रहा है और यहाँ पे भी 8 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। दोबारा रिपीट करते हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी 8 - 4 - 2। तो सबसे पहले हमने 4 में से 2 को माइनस किया, 2 आया। उसके बाद आपने 8 में से 2 को माइनस किया, 6 आया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपने क्या किया, 8 में से 4 को माइनस किया 4 - 2, 4 में से 2 को माइनस किया 2 आंसर। तो आप देख सकते हैं दोनों के आंसर चेंज है, तो इसलिए ये आपके पास क्या आएगी फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक क्या है आपकी, ये उसी तरीके से जैसे आपने पिछली वाली ब्लैंक को सॉल्व किया है, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने सॉल्व की थी, इसी तरीके से आपने ये सॉल्व करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जस्ट आपने क्या करना होता है, मिसिंग वैल्यूज पुट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड पे देखें 0 + 18 है, तो इक्वल होना चाहिए इस साइड के। तो इक्वल तब होगा जब ये सेम वैल्यू इधर आएगी। तो यहाँ पे 0 है, अब 18 मिसिंग है, तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया है। 6 × 9 एंड 9 × 6, जस्ट आपने प्लेस चेंज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 5 × 7 × 2 = 5 × डैश + डैश × 2। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू होती है उसका मतलब होता है कि वो ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये जो 5 है वो 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। उसके बाद अब ये जो 5 है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5। मतलब कहीं पे भी ब्रैकेट के बाहर आपके पास कोई वैल्यू आती है, इसका मतलब होता है कि वो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ या जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सबके साथ मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डैश × 3 + 4 एंड डैश × 3 + 5 × 4।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं और बाहर कौन सी ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई पे 4 लिखा हुआ है, तो बाहर आपके पास क्या आनी चाहिए, यहाँ पे 5, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगी, जब आपके पास बाहर कोई वैल्यू होती है तो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो लिख दिया उसने, और इस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश डिवाइडेड बाय 10 इक्वल 0। तो 10 को आप या किसी भी वैल्यू को आप 0 पे डिवाइड करेंगी तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आता है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आपके पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ है। एक ये 542 एक बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 92 के साथ, और एक बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के साथ। बजाय इसके कि हम इन दोनों पोर्शंस को अलग-अलग सॉल्व करें, हम पहले क्या करेंगे, 542 को क्या ले लेंगे, इसका कॉमन, ठीक है। कॉमन मतलब अगर आपके पास ज़्यादा सारी चीज़ें एक जैसी हों तो उनमें से एक वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। उसके बाद आपके पास सेंटर में कौन सा साइन है, प्लस का, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, प्लस। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, 92 प्लस 8, 542 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8। अब आपको पता है कि ब्रैकेट की जो वैल्यूज़ हैं उसको सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। 542 ऐसे आएगा, 92 में 8 को आपने ऐड किया तो आपके पास आएगा 100। अब आपने सिंपली क्या करना है, 542 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो जब आप ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करते हो किसी भी वैल्यू के साथ, जस्ट आपने ज़ीरोज़ ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो आपके पास राइट आंसर आएगा 542, और ये जो 2 ज़ीरो हैं वो ऐड हो जाएंगे और 1 से ये मल्टीप्लाई हो गया। आई होप के स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।